हम इस वीडियो में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस देखने वाले हैं। पहले हम स्ट्रिंग फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद सभी फंक्शंस के प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। strlen फंक्शन, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये फंक्शन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। strlen स्ट्रिंग, ये एंटर द स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है और ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इनबिल्ट है। इसके बाद हम अगला फंक्शन देखेंगे। strcpu है, इट इज़ यूज्ड टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। ये फंक्शन वन स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखेंगे। स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग, ये फंक्शन सोर्स स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है और ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इनबिल्ट है ये फंक्शन। और ये टू स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और वन स्ट्रिंग में से अनदर स्ट्रिंग में कॉपी करता है। तो अगला फंक्शन देखेंगे हम। strrev, इट इज़ यूज्ड टू रिवर्स द एंटर्ड स्ट्रिंग। ये फंक्शन एंटर्ड स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। strrev स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है फंक्शन। और ये फंक्शन वन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और उसी स्ट्रिंग को रिवर्स करता है और ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इनबिल्ट है। इसके बाद हम अगला फंक्शन देखेंगे। strcmp, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी। ये फंक्शन टू स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है इक्वलिटी के लिए। इसका सिंटैक्स strcmp स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, ये टू स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए strcmp ये फंक्शन यूज़ किया जाता है और ये फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इनबिल्ट है। इसके बाद हम अगला फंक्शन देखेंगे। strcat, इट इज़ यूज्ड टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स टुगेदर। ये फंक्शन टू स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखेंगे। strcat स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, ये फंक्शन स्ट्रिंग वन के एंड में स्ट्रिंग टू को कॉन्केटिनेट करता है, मतलब ऐड कर देता है। और ये भी फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इनबिल्ट है। तो इसके बाद हम इस फंक्शंस के प्रोग्राम करके देखेंगे। हम अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के प्रोग्राम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने टू हेडर फाइल लिए, #include stdio.h #include string.h। सारे स्ट्रिंग फंक्शंस स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में इनबिल्ट है, इसलिए ये हेडर फाइल लिए है। इसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे, वाइड मेन। इस मेन फंक्शन के अंदर हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट len, ये लेंथ को प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग के। इसके बाद हम कैरेक्टर टाइप के टू array लेंगे। इसके बाद हम स्ट्रिंग को स्कैन करके लेंगे। प्रिंटफ में हम मैसेज देंगे एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। हम इसे गेट से स्कैन करके लेंगे यूजर से। इसके बाद हम इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेंगे strlen फंक्शन से। इसके बाद ये लेंथ तो प्रिंट करेंगे प्रिंटफ से। प्रिंटफ में एक मैसेज भी देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसके बाद हम वन स्ट्रिंग से अनदर स्ट्रिंग में इसे कॉपी करेंगे, वन आरे से दूसरे आरे में।
तो हम strcpy इस फंक्शन का यूज़ करेंगे कॉपी करने के लिए। तो ARM इस स्ट्रिंग BRA में कॉपी करेंगे और इसे पुट से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मैसेज भी देंगे प्रिंटफ में, कॉपीड स्ट्रिंग। इसके बाद हम ए स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे strrev इस फंक्शन से। तो ये रिवर्स हुई स्ट्रिंग को हम पुट से प्रिंट करेंगे। उसके ऊपर हम एक मैसेज देंगे रिवर्स्ड स्ट्रिंग। प्रिंटफ में हम इसे मैसेज देंगे रिवर्स्ड स्ट्रिंग। हम यहाँ पर /n का यूज करेंगे नए लाइन को प्रिंट होने के लिए। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। तो अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन रह गया है तो इसे दे देते हैं, फिर से इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो ये रन हो चुका है प्रोग्राम। तो हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे राम। तो देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 प्रिंट हो चुका है, ये कॉपी भी हो चुका है और स्ट्रिंग का रिवर्स भी हो चुका है। तो फिर से इसे कंपाइल और रन करके दूसरी स्ट्रिंग को एंटर करते हैं। तो ये प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ओम एंटर करेंगे तो देख सकते हैं लेंथ प्रिंट हो चुके हैं, कॉपी भी हो चुका है और रिवर्स भी हो चुका है। तो इसके बाद हम अगले 2 फंक्शंस का प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हेडर फाइल लिए। इसके बाद हम लेंगे वाइड मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर हम 2 कैरेक्टर टाइप के array डिक्लेयर करेंगे। तो ये 2 स्ट्रिंग को हम यूजर से स्कैन करके लेंगे। तो प्रिंटफ से मैसेज देंगे एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। उसके बाद गेट से हम इसे स्कैन करके लेंगे। उसके बाद सेकंड array को स्कैन करके लेते हैं एंटर अ स्ट्रिंग। हम इसे भी गेट से स्कैन करके लेते हैं। तो इसे हम strcmp इस फंक्शन से कंपेयर करेंगे इस 2 स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। तो हम इसे करते यम इज इक्वल टू strcmp। इससे 2 स्ट्रिंग कंपेयर की जाएंगी इक्वलिटी के लिए। तो इफ में से चेक करेंगे यम एग्जैक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब ये ट्रू होंगे, मतलब 2 स्ट्रिंग इक्वल होंगे तो ये ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रिंटफ से हम यहाँ पर मैसेज देंगे 2 स्ट्रिंग आर इक्वल, 2 स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो इसमें हम प्रिंटफ से 2 स्ट्रिंग नॉट इक्वल ये मैसेज प्रिंट करेंगे 2 स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल।
तो एक हो चुका है। इसके बाद हम इसे कॉन्केट करेंगे strcat, इस फंक्शन से हम इसे कॉन्केट करेंगे स्ट्रिंग को, और पुट से इसे प्रिंट करेंगे। ए में ये टू स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएंगी, तो इसे प्रिंटफ से हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग्स। प्रिंटफ में मैसेज दे देते हैं स्ट्रिंग्स। तो ये प्रोग्राम हो चुका है, तो अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो अब हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं, पहले राम, इसके बाद सेकंड भी राम एंटर करते, तो देख सकते हैं टू स्ट्रिंग आर इक्वल कॉन्केटनेटेड स्ट्रिंग राम। तो यहाँ पर नए लाइन का स्टेटमेंट यूज करते हैं। इस प्रिंटफ में हम /n यूज करेंगे, जिससे आउटपुट नए लाइन पर प्रिंट होगा। फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं और वैल्यू एंटर करते हैं, स्ट्रिंग को एंटर करते हैं राम, सेकंड स्ट्रिंग भी एंटर करते हैं राम। तो देख सकते हैं टू स्ट्रिंग आर इक्वल कॉन्केट भी हो चुका है, देख सकते हैं 2 टाइम राम राम प्रिंट हो चुका है। तो अब हम फिर से इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं, और इस बार हम अलग अलग स्ट्रिंग एंटर करेंगे, ओम और राम। तो देख सकते हैं टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, और ये टू स्ट्रिंग कॉन्केट भी हो चुकी है।